जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज एंड प्रॉफिट यूट्यूब चैनल, जहां पर हम हर दिन आपके लिए लाते हैं बाजार का गहराई से विश्लेषण, आज के मार्केट मोमेंट्स का रिव्यू, जरूरी खबरें और डेटा अपडेट्स, कल के इंडेक्स मूवमेंट की संभावनाएं और लेवल्स। हमारा विश्लेषण पूरी तरह नॉलेज, स्किल और रिसर्च मेथड पर आधारित है। हमारा ऑब्जेक्टिव सिखाना है, ना कि आपको सीधा ट्रेड कराना, क्योंकि स्टॉक मार्केट में रिस्क होता है और बिना सीखे ट्रेडिंग करना खतरनाक हो सकता है। रियल टाइम डेटा और इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट के लिए आप हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ हम मार्केट आवर्स में इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा शेयर करते हैं, जिससे आप अपने एनालिसिस में सुधार कर सकें और बेहतर रणनीति बना सकें। तो चलिए सीखते हैं, समझते हैं और बाजार का सही लाभ उठाते हैं। समझदारी से निवेश करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। नमस्कार दोस्तों, चलिए बात करते हैं कि हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोमवार 18 अगस्त निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स ने किस तरीके से किया है कारोबार। वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और अपने कमेंट्स भी जरूर शेयर करें। तो चार्ट आपके सामने खुला हुआ है निफ्टी का और 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर है। और कल की वीडियो में हमने आपको इसीलिए बताया था कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इंडिकेटर को कैसे लगाना है, कैसे काम करना है, और साथ में लिखा था कि सोमवार को एक शानदार गैप अप ओपनिंग मिलेगी। और वैसा ही बाजार ने आज किया तमाम इंडेक्सेस के अंदर। निफ्टी आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन 307 पॉइंट की बढ़त के साथ पहले ही टिक में खुला 24,938 के लेवल पे। शानदार गैप अप ओपनिंग मिला है। आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि आखिरी बार कितने वक्त में, मतलब कौन सा आखिरी डे था आज के अलावा जब बाजार ने 300 पॉइंट की बढ़त के साथ ओपनिंग दी निफ्टी इंडेक्स ने। उसके बाद आप देखेंगे कि पहले ही कैंडल के बाद बाजार लगातार तेजी की तरफ बढ़ता गया और 10 बजे से पहले ही बाजार बना चुका था अपने डे हाई के लेवल, यानी कि 25,000 के आंकड़े को पार करने की कोशिश जरूर करी। अपना डे हाई का लेवल भी बनाया 25,022, मगर वहां पे सस्टेन नहीं कर पाया और उसके कारण बाजार में वहां से हमें प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी बहुत देखने को मिली, जो अच्छी भी बात है। शानदार गैप अप ओपनिंग, शॉर्ट कवरिंग हमेशा हमने आपको बताया कि बाजार में एक प्रॉफिट बुकिंग लाती है और वैसा ही देखने को मिला। तकरीबन 12:15 पे निफ्टी अपने डे लो के लेवल पे था आज, जो कि एक मजबूत चट्टान की तरह अब सपोर्ट का काम कर रहा है, वो है 24,853। और हमने आपको बताया था कि निफ्टी जैसे ही 24,850 के ऊपर अगर आपको जाते हुए देखने को मिलता है या क्लोजिंग की संभावना मिलती है तो लॉन्ग में जाने की कोशिश करेंगे। और ऐसा मौका आपको आज सुबह सुबह भी मिला, बाद में वक्त था 12:15 पे भी मिला, और फाइनली बाजार ने जो क्लोजिंग दी वो भी शानदार 24,850 के ऊपर 24,877, 246 पॉइंट की बढ़त के साथ। बात करें सेंसेक्स में तो कल शुक्रवार से पहले, मतलब 3 दिन की छुट्टियों के बाद शानदार तेजी के साथ सेंसेक्स में भी हमने एक गैप अप ओपनिंग देखी। 718 पॉइंट की तेजी के साथ पहली टिक में सेंसेक्स खुला 81,316 के लेवल पे। जहां खुला वहां से पहले शॉर्ट कवरिंग, यानी कि गैप अप का एक पूरा सहारा लेते हुए बाजार ने एक शॉर्ट कवरिंग दिखाई और वहां भी हमें 10 बजे से पहले ही सेंसेक्स ने अपना डे हाई का लेवल बनाया, जो कि थे 81,766 के लेवल। तो जहां खुला वहां से और 500 पॉइंट से भी ज्यादा की, तकरीबन 550 पॉइंट की तेजी, माफ कीजिएगा 450 पॉइंट की तेजी हमें देखने को मिली। हालांकि उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग के चलते बाजार आया अपने आज के डे लो के लेवल पे 12:15 पर, और वो थे 81,202। तो 81,000 अब मजबूत चट्टान का लेवल बन चुका है सेंसेक्स में, और उसी के चलते क्लोजिंग शानदार 676 पॉइंट की तेजी के साथ आज सेंसेक्स बंद हुआ है 81,274 के लेवल पे। फिर नजर डालते हैं बैंक निफ्टी में। यहां पर बैंक निफ्टी भी आज बाकी इंडेक्सेस की तरह शानदार तेजी करते हुए देखने को मिला। तकरीबन 600 पॉइंट के शानदार गैप अप ओपनिंग के साथ बैंक निफ्टी पहली टिक में खुला 55,941 के लेवल पे, और उसने भी तेजी का रुख रखा, एक गैप अप ओपनिंग को शॉर्ट कवरिंग के साथ मिक्स करके 56,156, 56,156 का डे हाई का लेवल बनाया। और 10 बजे से पहले पहले ही तमाम इंडेक्सेस अपने डे हाई के लेवल बना चुके थे, और ठीक 12:15 पे ही बैंक निफ्टी ने भी अपना डे लो का लेवल बनाया, जो कि रहे 55,648। हालांकि अगर क्लोजिंग की बात करें
तो 393 पॉइंट की बढ़त के साथ बैंक निफ्टी 55,735 के लेवल पे बंद हुआ है। कंपेयर करें तो बैंक निफ्टी आज निफ्टी और सेंसेक्स के मुकाबले हल्का सा थोड़ा सा नीचे बंद हुआ है, यानी कि हरे निशान में जरूर है मगर उतनी मजबूती के साथ नहीं। तो चलिए अब नजर डालते हैं आने वाले मंगलवार के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। क्या डेटा तो हम ज्यादा शेयर नहीं कर पाएंगे क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफी लेट है, हमने आपको बता दिया था, मगर हम फटाफट से नजर डाल लेते हैं निफ्टी के रेजिस्टेंस और सपोर्ट पे। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर चार्ट है और आज हमने जो गैप अप ओपनिंग देखी है, ये देखिए अच्छी बात तो जरूर है क्योंकि बाजार दो खबरों से नहीं, एक खबर का बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था ट्रंप को लेके, और पुतिन के साथ जैसे ही मीटिंग हुई उसके बाद जो अनाउंसमेंट आई और साथ ही में जीएसटी की जो खबर आई 15 अगस्त को, उसको लेके बाजार अति उत्साहित होने के कारण शानदार गैप अप ओपनिंग के साथ साथ एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग भी दिखाई हमें सुबह सुबह। अब क्या करना है, देखिए निफ्टी में एक चीज ध्यान रखिएगा, एक बात हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा, जब भी बड़ी गैप अप ओपनिंग मिले तो ये बाजार के लिए अच्छे संकेत नहीं होते, क्योंकि उस गैप को बाजार फिल करने फिर आएगा, कभी ना कभी जल्द आएगा। तो इसलिए वहां पर थोड़ा सा ध्यान रखें। आपने आज देखा होगा निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, सेंसेक्स में शुरुआती दौर में बहुत अच्छे तरीके से कॉल के प्रीमियम में बढ़ोतरी हुई और बाद में वहीं पर बाजार में कॉल के प्रीमियम्स में बहुत बुरी तरीके से गिरावट भी देखने को मिली, यानी कि थीटा डिके भी बहुत तेजी से हुआ है। तो यहाँ पे थोड़ा सतर्क रहेंगे। धीरे धीरे बाजार जब अपनी तेजी की तरफ जाता है तो अच्छे संकेत होते हैं, मगर जब भी बाजार एक बड़ा गैप खोल के छोड़ देता है या बड़ा गैप डाउन छोड़ देता है तो बाजार उसको रिटेस्ट करने के लिए तैयारी जरूर करेगा। तो तब तक के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट पे नजर डालते हैं। निफ्टी के लिए सबसे बड़ा जो पहला रुकावट है उनके 25,000 के ऊपर हम सस्टेन नहीं कर पाए, तो वो है 24,955 के लेवल कल के लिए। अगर बाजार कल गैप अप ओपनिंग देता है तो पहला जो रुकावट होगा, आपने देखा भी होगा, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 9 और 20 को जिसने भी लगाया है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। 24,955 पहला रुकावट का पड़ाव है, इसको पार करेगा तो हमें थोड़ी बहुत तेजी देखने को मिलेगी और बाजार अटेम्प्ट करेगा 25,050। देखिए अब यहां एक बात इंपॉर्टेंट है, 25,000 के लेवल पे कॉल राइटर काफी हैं। जब तक बाजार 25,050 तक ना आके रुके तब तक समझ लीजिएगा कभी भी बाजार अपनी डायरेक्शन बदल सकता है, वापस से प्रॉफिट बुकिंग दिखा सकता है। तो 25,050 के ऊपर टिकने के बाद ही थोड़ी बहुत तेजी की कोशिश करें, अन्यथा 24,955 के बाद 25,050 एक बड़ा रुकावट का पड़ाव है। तीसरा रुकावट का पड़ाव रहेगा 25,120 के लेवल। हालांकि क्लोजिंग 24,850 के ऊपर है, तो यहां पर एक अच्छी खबर यह है कि अब बाजार तेजी करेगा, मगर छोटे मोटे झटके जो देगा उसमें अपने स्टॉप लॉस के साथ जरूर काम करें। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट बिल्कुल इंटैक्ट है 24,850। बिना कहे, बिना ज्यादा आपका वक्त लगाए, ये इसलिए क्योंकि लगातार हम एक हफ्ते से आपको बता रहे हैं 24,850 के ऊपर टिकेगा, तेजी दिखेगी और आज देखने को भी मिली। और ऐसे ही कल के लिए 24,850 एक पहला बड़ा सपोर्ट का पड़ाव रहेगा। तोड़ेगा अगर तो एक बार ट्रैप करने के लिए, और वो होगा 24,780 तक मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। अगर आया तो केएनपी टीम खरीदारी करने की कोशिश जरूर करेगी। आखिरी सपोर्ट रहेगा 24,740। ये तीन सपोर्ट रहेंगे निफ्टी के लिए और ये ही तीन सपोर्ट हमारे निफ्टी के लिए कल मंगलवार के लिए। बात करते हैं निफ्टी बैंक में, शानदार तेजी दिखी और यहां पर हमने 50 और 20 एमए के आसपास बाजार को जाते हुए देखा। हालांकि देखिए बाजार जहां पे गैप अप ओपनिंग के साथ खुला था उस लेवल को सस्टेन नहीं कर पाया। डे हाई का हमने लेवल 10 बजे से पहले बनाया, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और उतनी तेजी निफ्टी बैंक में नहीं हुई जितनी हमें निफ्टी और सेंसेक्स में देखने को मिलेगी अगर हम परसेंटेज की बात करें तो। मगर अभी भी स्ट्रक्चर क्या वीक है? जी हां, थोड़ा सा वीक है क्योंकि 56,000 को हम सस्टेन नहीं कर पाए, ध्यान रखिएगा। तो पहला जो बड़ा रुकावट है वो है 55,865। 55,865 रहेगा अभी हमारा पहला बड़ा रुकावट का पड़ाव। पार करेगा फिर से बाजार कोशिश करेगा 56,000 पे हमारे कॉल राइटर को ट्रैप करने के लिए और इसीलिए बाजार दमखम लगाएगा 56,000 तक के लेवल को टेस्ट करने के लिए। बहुत क्लियर सी बात है, 55,865 के ऊपर 56,000 तक की हमें एक रैली देखने को मिल सकती है और वहां पर हम एक प्रॉफिट बुकिंग करने की उम्मीद कर सकते हैं बाजार से। तीसरा रुकावट का पड़ाव रहेगा 56,165, यानी कि आज के डे हाई के लेवल को मार्क करना है। कल भी बताया था आपको लर्निंग वीडियो में कि अपनी डे की कैंडल के हाई, लो, ओपन और क्लोज को हमेशा मार्क करें
और उसी के साथ सुबह की जो हमारी पहली कैंडल बनती है उसको मार्क करें और फिर काम करें। तो चलिए सपोर्ट की बात करते हैं। पहला सपोर्ट है 55,620 आता है, यहां पर आप टुकड़ों में खरीदारी करने की सोच सकते हैं 55,620 के लेवल। दूसरा जो सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 55,550 के आंकड़े, 55,550 रहेगा हमारा मजबूत सपोर्ट। अगर टूटता है तो यहां से थोड़ा सा पैनिक बढ़ेगा, नहीं तो ये एक मजबूत चट्टान का काम करेगा। फिलहाल ऑप्शन चेन का डेटा जाके जरूर देखिए, आपको साफ साफ समझ आएगा। आखिरी सपोर्ट रहेगा हमारा 55,480 का लेवल, ट्रैप करने के लिए। अगर बाजार को ट्रैप करना है, वापस से डराना है, तो 55,480 आएगा। क्योंकि हमने आपको एक बात बोली है, गैप जितना रह जाता है उतना डर का माहौल रहता है, इस बारे में गौर जरूर कीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं सेंसेक्स के। रेजिस्टेंस और सपोर्ट एक्सपायरी है और जो कैंडल बनी है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। डेली टाइम फ्रेम पे पर जो आपको दिख रही है इस कैंडल को क्या कहते हैं, और कल की जो हमने लर्निंग वीडियो आपके साथ शेयर करी थी कमेंट सेक्शन में ये भी लिखिएगा आपको कैसी लगी। अब देखिए ट्रेंड जो है सेंसेक्स का पॉजिटिव है, मगर यहां पर एक थोड़ा सा सतर्क रहना है, और वो क्या है, रेजिस्टेंस से। तो वो क्या है, पहला रुकावट का पड़ाव 81,420, 81,420 के ऊपर अगर टिकता है तो यहां पर हम खरीदने की कोशिश करेंगे, नहीं तो इंतजार करेंगे। ये केएनपी टीम की अपनी एनालिसिस है, आप अपने एनालिसिस करके ही काम करें। तो 81,420 एक बड़ा रुकावट का पड़ाव का काम करेगा कल के दिन फिर से बाजार में। उसके बाद अगर बाजार तेजी दिखाता है तो वहां से तकरीबन हमें 200 पॉइंट की सेंसेक्स में एक्सपायरी के दिन अगर तेजी मिल जाए तो आप जान सकते हैं उस वक्त 81,600 के जो कॉल हैं उनके प्रीमियम में कितनी ज्यादा आपको तेजी देखने को मिलेगी। तो 81,600 हमारा दूसरा रुकावट का पड़ाव रहेगा, एक बार अगर बाजार 81,420 को पार करके टिकने में कोशिश करता है तो। आखिरी बड़ा पड़ाव 81,765, जी हाँ, आज के डे हाई को मार्क करके ना भूलें, यानी कि यहां तक बाजार दोबारा अटेम्प्ट कर सकते हैं। और फिर क्या होगा, 81,800 और 82,000 की जो कॉल हैं आज जिनके प्रीमियम बाद में बड़ी तेजी से डिके हुए हैं, उसमें आपको पैसा डबल होते हुए भी देखने को मिल सकता है, मगर एक सही लेवल पे एंट्री करेंगे तभी। चलिए सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 81,200 का लेवल, इमीडिएट सपोर्ट। पहला और इमीडिएट सपोर्ट 81,200, अगर फ्लैट ओपनिंग खुलती है तो एक बार हल्का सा डिप देगा और वापस से तेजी दिखाने की कोशिश करेगा, तो वो होगा 81,200 के लेवल। बाजार मजबूत चट्टान 81,000 के लेवल। ऑप्शन चेन का डेटा देखेंगे, आप हमसे ज्यादा समझदार है, आपको पता चल जाएगा 81,000 मजबूत चट्टान का काम करेगा। आता है तो केएनपी टीम यहाँ पे रणनीति करेगी और बनाएगी कि खरीदारी के तरफ कौन से ऑप्शन में हम जाएं। आखिरी सपोर्ट ट्रैप के लिए रहेगा 81,920, आने की उम्मीद थोड़ी सी कम है। अगर कोई इंटेलिजेंस कोई नेगेटिव न्यूज आ जाए तो बाजार है 80,000 क्या आपको 75,000 भी दिखा सकता है एक दिन में, मगर फिलहाल के लिए 81,000 मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। तो ये है हमारे रेजिस्टेंस और सपोर्ट। आज डेटा हम आपके साथ शेयर ज्यादा नहीं कर सकते क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लेट है। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।